हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बार QTC लेवल 2 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि है 5 सितंबर को डेट है। तो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई है, ठीक है। तो आपके लगभग अराउंड आपके 15 डेज़ ही रिमेनिंग है, ठीक है। बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मॉक लाऊंगा, ठीक है। सो मॉक स्टार्ट करते हैं। मॉक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जितनी PDFs हैं आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। जितनी अभी तक जो मैंने कंटेंट करवाया है वो सारा वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पहले खुद ट्राई किया करें, फिर वीडियो देख लिया करें, ठीक है। ऐसे, ठीक है। जिनको मान लो जिनको टाइम नहीं मिल रहा, जो वीडियो नहीं देख पाते उनके लिए। पर अभी मैं तो यही कहूँ कि आप सारी वीडियोस देखें, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो वोकेबुलरी है वो हर एक को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरा वीडियो, ताकि आपको दिक्कत ना एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। क्या क्वेश्चन है, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। किस में होगा फ्रेंड्स, बताओ जल्दी। देखो आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है ये, देखो ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, ये इन्वर्जन पे बेस्ड है। क्या ये इन्वर्जन, ये इन्वर्जन की हेल्प से ही होगा। इन्वर्जन मतलब, देखो जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। देखो इन्वर्जन मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे इन्वर्जन का। क्या स्ट्रक्चर होता है आपको बताता हूँ। देखो इन्वर्जन में क्या होता है, एडवर्ब पहले आएगा, एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, समझ में आ रहा है, प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस मेन वर्ब, समझ में आ रहा है। ये आपको पहले स्ट्रक्चर याद रखना है, जो कि इन्वर्जन का है स्ट्रक्चर। एडवर्ब आएगा, देन उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर पहले, अब देखो उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। देखो फ्रेंड्स, नेवर क्या हो गया हेयर नेवर इज एडवर्ब। तो एडवर्ब तो सही, उसमें तो कोई एरर ही नहीं है, एडवर्ब आ गया। देन उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, देन उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर कहाँ है बताओ, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है, इनमें, इसमें नहीं, ये देखो ये रहा, दिख गया ऑक्सिलरी वर्ब, हैव आ गया, ठीक है, आ गया है। देन उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट सच इंसिडेंट्स हो गया। एंड उसके बाद मेन वर्ब टेकन प्लेस। तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है। देखो वापस बताता हूँ, क्या बताया था मैंने फ्रेंड्स। देखो कि या पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब हो गया नेवर, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। देन उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ये हो गया सच इंसिडेंट्स। या देन उसके बाद मेन वर्ब आएगा, वो होगा टेकन प्लेस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे नेवर, देखो नेवर राम विल गिव यू अ बुक। ऐसे कोई एग्जांपल ले लो, मतलब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, नेवर राम विल गिव यू अ बुक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेवर राम है ना, तो नेवर राम क्यों नहीं होगा, नहीं हो सकता, नेवर विल आएगा, नेवर विल राम क्यों आएगा, नेवर विल राम क्यों आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब है। देन उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता। तो नेवर विल राम मतलब एडवर्ब नेवर हो गया, विल हो गया अपना ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट बताया था, वो गया राम। देन उसके बाद मेन वर्ब आ गया गिव, ठीक है। तो नेवर विल राम गिव यू अ बुक, ऐसे मान लो, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, क्या 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 स्ट्रक्चर होता है इन्वर्जन का। जब भी इन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, नेवर, ठीक है, एडवर्ब मतलब एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर टाइम ले रहा हूँ मैं ना, ढंग से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो, या तो स्टार्ट कैसे होगा, जैसे सेल्डम हो गया, सेल्डम से भी स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, नेवर से स्टार्ट हो सकता है, ये सब एडवर्ब भी तो होते हैं सारे, ये सारे एडवर्ब है, ठीक है। तो ये पता लगाने का है इसमें ना, समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करते हैं, मैं अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, उसी वक्त आपको कमेंट में बता दूंगा ना।
बस आप स्ट्रक्चर याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एडवर्ब, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, वो फॉलो होगा, इसलिए तो सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देते हैं, सो क्विकली शी गॉट ड्रेस्ड, ऐसे मान लो, सो क्विकली शी गॉट ड्रेस्ड, तो क्या होगा, सो क्विकली तो एडवर्ब हो गया। डिड शी गेट, डिड क्या है यहाँ पर, डिड क्या है, डिड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब और शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सो क्विकली डिड शी गेट हो गया। समझ में आ गया, बस स्ट्रक्चर याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, किस में एरर होगा बताओ। अब देखो फ्रेंड्स, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे ये दो, देखो इट इज टाइम है, अब देखो इट इज टाइम आ गया तो यहाँ पे या तो वर्क की सेकंड फॉर्म आती है या फिर टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो यूज कैसे करना है, इट मीन मतलब टू की वर्क फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव आएगा, समझ में आ गया, या तो वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी मतलब पास्ट टेंस में होगा, या फिर टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, समझ में आ रहा है। अब देखो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, इट इज टाइम, ठीक है। कहाँ वर्क की सेकंड फॉर्म कहाँ दिख रही है आपको, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी बी इज द आंसर। तो इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये डन है ना, ये डन, ये तो इसको ये सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी डिड तो होती है, और क्या मेरा फॉर्म बता दी, इट इज टाइम सीधा आएगा अपना, समझ में, या तो वर्क की सेकंड फॉर्म लगा दो, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो डी इज द आंसर, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो लिखा है, एग्जाम्पल में दे दूंगा मैं आपको, यहाँ पे लिखा है इट इज टाइम, टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या इट इज टाइम वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखो इट इज टाइम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या इट इज हाई टाइम भी आ सकता है, ठीक है, हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम भी आ सकता है, गुड टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, जो भी आएगा तो आपको टू की साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। अब देखो एग्जांपल देता हूँ ना मैं आपको, जैसे देखो अब जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, इसका तो मैंने दे दिया आपको, एक उसका देखो, इट इज टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो, तो इट इज टाइम टू गो होम, तो इट इज टाइम आ गया, टू की साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई, समझ में आ रहा है। तो एक तो मैंने ये बता दिया आपको इस बेस्ड सेकंड वर्क की फर्स्ट फॉर्म, इसका भी बता दिया, इट इज टाइम टू गो होम। और एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले लो, इट इज टाइम दे, सॉरी इट इज टाइम यू शुड टेक एडमिशन, इट इज टाइम यू शुड टेक एडमिशन, तो क्या होगा, इट इज टाइम यू टुक एडमिशन, क्यों, इट इज टाइम आ गया तो वर्क की सेकंड फॉर्म शुड बी यूज्ड, सो इट इज टाइम, जैसे इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड सेविंग मनी, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड टेकिंग मनी, मतलब सेविंग मनी, तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि इट इज टाइम यू शुड स्टार्ट, नहीं, इट इज टाइम यू स्टार्टेड सेविंग मनी, तो वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर इट इज टाइम टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, समझ में आ गया। तो उसका आंसर बी हो जाएगा, डिड। चले आगे। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक इन द मानसून। देखो फ्रेंड्स, मैं आप सोच रहे हो कि इतना टाइम में क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको अभी भी आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, या कि एग्जाम में आएगा या आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये नहीं आएगा तो इसके बेस पर आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जगह कुछ और आ गया तो आप कर सकोगे ना, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। हाँ अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द रिवर ओवरफ्लूड्स इट्स बैंक इन द मानसून, द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक इन द मानसून, क्या होगा। देखो पहली बात आपको बताना चाहिए, एक तो ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है, एक ओवरफ्लू होता है, ये मतलब पता होना चाहिए आपको, तभी आपको क्वेश्चन होगा। ओवरफ्लो, देखो ओवरफ्लो तो मतलब क्या होता है, पानी ओवरफ्लो हो गया, पानी का ओवरफ्लो होना, फ्लड आ जाना, इंडेंटेशन, डेल्यूज, ये सब सिनोनिम्स है, बाद में बताऊंगा, और ऊपर से बताता हूँ कि ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब क्या आ जाता है, जैसे इसको बोलते हैं इंडेंटेशन बोल सकते हैं, बाढ़ आ जाती है, फ्लड हो जाता है, ये होता है ना ओवरफ्लो होना, पानी का नॉर्मल है। और ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, फ्लाई, मतलब किसी और टेरिटरी में जाना, ओवर फ्लाई करना, तो फ्लाई ओवर स्पेसिफिक टेरिटरी और कंट्री, किसी और जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, तो फ्लाई फार्दर देन और बियॉन्ड, अलग जगह जाना, तो ये ओवरफ्लो हो गया। अब यहाँ पे देखो रिवर की बात हो रही है, तो रिवर तो उड़ेगी तो है नहीं, क्या होगी, ओवरफ्लो होगी ना, ओवरफ्लो हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका, ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट, समझ में, कब दो आंसर है। अब इसमें क्या होगा, सी इज द आंसर।
द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक इन द मानसून। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, पानी का बहना। तो यहाँ पर रिवर की बात हो रही, रिवर ही बहेगी ना, उड़ेगी कितनी, तो ओवरफ्लोड इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है? देखो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो देखो अब देखो ये याद रखना कि ओवरफ्लो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ये दोनों देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो दोनों ही सेम ही होती है, ये याद रखना। एन नहीं ओवरफ्लो कर देना, ये नहीं होती इसके अंदर। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, समझ में आ गया? और ओवरफ्लो की सिमिलरली ओवरफ्लाई, ओवरफ्ली, ओवरफ्लोन। एग्जांपल देखो, द गंगा रिवर इन द फ्लरी एंड इट इज ओवरफ्लोड। गंगा रिवर है तो ओवरफ्लोड होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, वी हैव नो परमिशन टू लीव इटली और टू ओवरफ्लाई द एरिया। ओवरफ्लाई मतलब किसी और, मतलब मान लो कंट्री से किसी और दूसरी कंट्री में जाना, किसी और मतलब एरिया से मतलब शिफ्ट होना ना, इधर से उधर हवा में उड़ना, फ्लाई बोलते हैं ना, फ्लाई टू फ्लाई ओवर बोलते हैं ना, इधर से इस जगह से उस दूसरी जगह ना, फ्लाई करना ही होता है ना, जैसे प्लेन अप्रोच, प्लेन उड़ रहा है तो ओवरफ्लाई हो रहा है, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। समझ में आ गया? तो उसके अंदर ओवरफ्लाई का यूज़ होगा। तो रिवर का आ गया तो ओवरफ्लोड का यूज़ होगा, बहना होता है। समझ में आ गया? और फॉर्म बता दी मैंने, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओवरफ्लो की जो दोनों फॉर्म होती है, जो दूसरी तीसरी वो सेम होती है, और ये ओवरफ्लाई, ओवरफ्ली, ओवरफ्लोन, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ये भी अच्छा है, इस सारे क्वेश्चन में आपको अभी भी कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आगे एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए मैं हर एक पॉइंट इसमें वीडियो में टाइम ले रहा हूँ। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? इसलिए मैं टाइम लेता हूँ। आप सोचते हो कि कितना लेट का वीडियो आता है और इतना लंबा क्यों होता है, इसलिए आता है क्योंकि मैं आपको वैसा बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो ये करते क्वेश्चन बताओ, इज देयर सम मैगी इन द फ्रिज, इज देयर सम मैगी इन द फ्रिज। और प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और लाइक कर देना प्लीज़। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, लाइक जरूर कर देना। और आपके दिन भी वैसे कम रहेगा तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें और ढंग से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप ना जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी करना स्टार्ट कर दें। तो क्या होगा, इज देयर सम मैगी इन द फ्रिज, क्या होगा? देखो आंसर से पहले मैं आपको एज ऑलवेज पहले आपको रूल बताऊंगा फिर आंसर देखेंगे। देखो दो टाइप होते हैं, एक तो सम होता है, एक आपके पास एनी होता है। एक सम होता है कि बस एनी होता है। देखो सम यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, ऑलवेज वी ऑलवेज यूज सम किसमें, इन द पॉजिटिव सेंटेंस। एंड व्हाट अबाउट एनी, एनी यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, और वी कैन से इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी यूज। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा आपको कि सम इज ऑलवेज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस में यूज करना है, एंड एनी यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखा हमने, क्या देखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज देयर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, तो आपने क्या किया, दिमाग लगाया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इससे एनी आएगा, तो ये सारे ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, तो ए इज द करेक्ट वन। इज देयर एनी मैगी इन द फ्रिज, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एनी के साथ तो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब सॉरी एनी के साथ तो आपका क्या आना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, तो मतलब इंटरोगेटिव तो एनी इज आंसर, या नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पहले ये इसको क्लियर कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? एक एक ऑप्शंस आप मतलब एक एक रूल बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो और सम का आप देखो, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया, जैसे हैव यू रीड एनी नोवेल, हैव यू रीड एनी नोवेल, क्या क्वेश्चन मार्क तो एनी आ गया। जैसे शी हैज़ नॉट रिटन एनी बुक, शी हैज़ नॉट रिटन एनी बुक, क्यों? नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है ना, नेगेटिव है ये, यहाँ पे एनी आ गया। जैसे हैव यू प्रिपेयर्ड एनी मिल्क, हैव यू हैव यू परचेज्ड एनी मिल्क फॉर द टी, तो एनी आ गया। डू यू हैव एनी मनी, समझ में आ गई? जितनी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस तो एनी आएगा। और वी कैन से नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे शी हैजंट रिटन एनी बुक। अब देखो सम का तो या तो पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा, अब देखो सम कहाँ का आएगा, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे देखो सम का ये भी एक वो है, रूल है, क्या है सम का, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव आ गया, लाइक यू कैन से कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर द पुअर, कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर द पुअर, तो कांट नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है, तो सम विल बी यूज्ड, सम आएगा पर। समझ में आ गया? इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, सम आ गया तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी यूज करना है या फिर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में करना है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में, लाइक कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर द पुअर, तो कांट है और इंटरोगेटिव है तो सम का यूज होगा। और लाइक सिमिलरली वी कैन से इन एनी वी ऑलवेज यूज
मतलब एनी का कब यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस तो हो गया, एन इंटरगेटिव सेंटेंस अलग अलग होगा। समझ में आ गया? तो उसका आंसर ए इज़ द करेक्ट वन। चलें, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, चलते हैं आगे। समझ में नहीं तो आप कमेंट कर दिया करें। मैं वैसे अब अच्छी तरह आपको समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको, मुझे नहीं लगेगा कि आपको कोई दिक्कत आएगी ना, मैं ढंग से समझा रहा हूँ आपको ना, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मोर मैन देन वन इन द लिफ्ट, मोर मैन देन वन इन द लिफ्ट, एज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ क्या होगा? आर स्टक, इज स्टक, हैज़ गॉट स्टक, या स्टक तो मतलब पता है ना आपको, स्टक फंस जाना ना, लिफ्ट में फंसना। देखो रूल देखो, ये देखो मोर देन वन है, मोर देन मोर मैन, देखो मोर मैन के नाउन है तो नाउन प्लस देन वन प्लस वर्ब। अब देखो ये प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, समझ में? क्या मोर आ गया, फिर नाउन है, ये नाउन हो गया, फिर देन वन, फिर वर्ब आएगा तो आर ये आएगा, ए इज द करेक्ट वन। मोर मैन देन वन आर स्टक इन द लिफ्ट। मैंने आपको रूल बता दिया, मोर हमेशा याद रखना नाउन प्लूरल होगा। देखो यहाँ पे एम ई एन है, ठीक है, एम ए एन आ गया, एम ए एन तो गलत हो जाएगा, एम ई एन है तो मोर नाउन प्लस देन, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन प्लस वर्ब, प्लूरल होगा वर्ब भी, ठीक है। और भी एक से एग्जाम्पल देता हूँ मैं, और भी स्ट्रक्चर आ सकते हैं फ्रेंड्स में, ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये तो आपको पता लग गया एक स्ट्रक्चर। और क्या हो सकता है, जैसे मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन आ गया तो उसके साथ क्या होगा, नाउन तो क्या होगा, सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और मोर देन टू आ गया, मोर देन वन का तो बता दिया मैंने यार, और मोर देन टू आ गया यहाँ पर तो नाउन भी प्लूरल रहेगा, वर्ब भी प्लूरल रहेगा, समझ में आ गया। मोर देन यहाँ पे टू हो गया तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आ गया। और इसका तो मैंने आपको बता दिया, वर्ब प्लूरल यहाँ प्लूरल रहेगा, समझ में आ गया फ्रेंड्स। और मैनी आ भी होता है, मैनी ए, एम ए एन आई, मैनी आ, इसके साथ तो आपको पता ही होगा, सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। पूरा बता दिया आपको, आप ढंग से वीडियो को देखा करें ना तो आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब तो आपको मैंने देखो इस क्वेश्चन में कितने सारे रूल बता दिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हर एक रूल एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना आएगी ना कभी भी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ, लेट्स बाय अ न्यू फोन विद एन एनुअल बोनस, कैन वी। ये देखो क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस बोल सकते हैं, अभी अच्छा क्वेश्चन है। देखो वहाँ पे अगर लेट्स, जब भी लेट्स से स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन टैग, तो हमेशा शैल वी का आंसर है, इसका आंसर शैल वी होगा, शैल वी इज द करेक्ट वन, ठीक है। शैल वी इज द आंसर, लेट्स बाय अ न्यू फोन विद एनुअल बोनस कैन वी, तो शैल वी इज द करेक्ट वन, ठीक है। एक्सेप्शन है ये ना, जब भी स्टार्ट हो तो शैल वी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ फ्रेंड्स, आप फास्ट करेंगे, ठीक है। अब तो ये आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेन आपका एरर होता है समझाने के लिए ना, एरर फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग के सप्लीमेंट, सप्लीमेंट इज द रॉन्ग वन। क्या होती है सप्लीमेंट की स्पेलिंग, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट, ये सही होती है ना कि होती है गलत है, डी इज द रॉन्ग वन, बाकी सब तो सही है, इनकरेक्ट बोला है। क्या होता है इसका मतलब, ये तो बताइए, मतलब सप्लीमेंट ऐड करना ना, कोई चीज़, समथिंग एडिड टू कंप्लीट द थिंग, मतलब समथिंग एडिड करना, करें एडिड, एडेंडम, एडिशन करना किसी चीज़ का, ये तो पता है ना आपको, एडिशन करना, वो तो सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट। और रूडिमेंट क्या होता है, रूडिमेंट पता होगा, रूडिमेंट मतलब बेसिक, फंडामेंटल, रूडिमेंट मतलब बेसिक, ठीक है, बेसिक, बेस यू कैन से बेसिक, बाकी तो आपको पता ही है, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट सबको पता ही है, ठीक है। और क्या इसके सुनने में सकता है, रूडिमेंट के बेस हो सकता है, और फंडामेंटल मैंने बता दिया, यही होंगे, ठीक है, ज़्यादा ये इसके वो नहीं है, ठीक है। और चलूँ आगे, याद रखना, अच्छा बड़े रूडिमेंट ना बेसिक होता है, इसका मतलब इसका एंटोनिम आ गया तो बेसिक नहीं होगा वो, ठीक है, इसका एंटोनिम, ये बेसिक है तो वो बेसिक नहीं होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। चलो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताओ, ABCD, अच्छा वर्ड है ये भी, इंडिस्पेंसिबल क्या होगा, इंडिस्पेंसिबल, सी इज द करेक्ट वन। इसका मतलब क्या होता है, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल पार्ट, मतलब योगन से ही इज द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब ये इंपॉर्टेंट
पार्ट है ना, ऐसे बोल सकते हो। इट इज़ एन, ही इज़ एन, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ऐसे मतलब यू कैन से क्रूशल है, ठीक है। इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव, आई एम इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब भी क्या होता है, एसेंशियल पार्ट है, नीड है, ठीक है। और यू कैन से रिक्विसाइट, REQUISIT, रिक्विसाइट, REQUISIT, रिक्विसाइट, वाइटल, ये तो नॉर्मल वर्ड है ना, वाइटल, इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइटल, एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, इसका आंसर पता लग गया आपको, सी है। बताओ इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, पर्टिनिशियस, डिमार्केशन, टेम्परामेंट, इसका डी इज द रॉन्ग वन, ये स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब पहले बताओ क्या होता है, स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पर डबल आर आ जाएगा, SURR, ये एक आ रहा है ना, डबल आर आ जाएगा, ई, बाकी सब तो सही है। सुपरटिशियस मतलब सीक्रेट, सुपरटिशियस मतलब सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है, मतलब हिडन। फर्टिव, यू कैन से फर्टिव, क्लैंडस्टाइन, फर्टिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। और पर्टिनेशियस मतलब क्या होता है, एडमेंट, जो मतलब यू कैन से रूड होता है, जो आपके क्या कहते हैं, रूड हो सकता है। और मेरे को वर्ड याद नहीं आ रही इसके, ये तो आपको रूड पता लग गया, मतलब यू कैन से ऑब्स्टिनेट होता है, जो ऑब्स्टिनेट, हाँ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है, जो बात नहीं मानता। टिनेशियस होता है ना, मतलब बोलते हैं ना कि ये बात नहीं मान रहा, ये हटी है, ये एरोगेंट है, ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। और स्पेलिंग भी याद रखते जाना आप ना, स्पेलिंग। और डिमार्क मतलब क्या होता है, डिमार्क्ड, ये डिमार्क मतलब डिवाइड, डिमार्क मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड मतलब यू कैन से बाउंड्री हो सकती है या कोई, ठीक है, लिमिट हो सकती है, ये डिमार्क पूरी डिमार्क्ड है, ठीक है। कोई सेपरेशन बोल सकते हैं, लिमिट हो सकती है, एनक्लोजर हो सकता है, एक बाउंड हो सकता है, बाउंडेशन, बाउंड्री, उसको तो डिमार्क। टेम्परामेंट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुपरटिशियस मतलब क्लैंडस्टाइन, फर्टिव, सीक्रेट, तो डबल आ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रंकेट, ट्रंकेट सुने मैंने, ट्रंकेट मतलब क्या होगा, कम करना, तो कर्टिल विल बी द आंसर। इलोंगेट तो वैसे ही होगा। ट्रेज मतलब क्या होता है, वॉक, वॉक हैविली, ठीक है, वॉक। और रूमिनेट मतलब पोंडर ओवर, पोंडर ओवर, पोंडर के साथ हमेशा ओवर आता है, याद रखना। और कंटेम्पलेट, यू कैन से कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट, ठीक है, कंटेम्पलेट। रूमिनेट मतलब विचार करना, ठीक है, कंटेम्पलेट, पोंडर ओवर करना। चलो आगे। और ट्रंके मतलब कल, कम करना, कर्टेल इज द आंसर। ट्रेज मतलब वॉक हैविली, वॉक, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं ब्रूस, ब्रूस, ब्रूस मतलब बताओ, ब्रूस का आंसर क्या हो जाएगा, कंट्यूस, मतलब जैसे अपने जैसे लग जाती है ना कहीं भी, हैंड या पैर पे कहीं लग जाती है, तो एक ब्लू सा, ब्लू ब्लैक सा वो मार्क नहीं बन जाता स्किन पर, ब्लू ब्लैक सा मार्क, उसको बोलते हैं ब्रूस, ठीक है। तो उसका आंसर कंट्यूशन हो जाएगा, कंट्यूस। इंजरी हो जाती है, जो इंजरी होता है ना, वो ब्लू, जैसे विंटर्स में अगर आपने गलती से लग जाती है, विंडो से किसी से लग जाती है, तो वो ब्लू ब्लू सा ब्लैक सा बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रूस, दैट इज कॉल्ड ब्लूज, है ना, ब्लू एंड ब्लैक मार्क अंडर स्किन, वो होता है ब्रूस। सुनवा रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक एक ऑप्शन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब कंट्यूज हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हर्ल मतलब क्या होता है, टू थ्रो फोर्सफुली, टू थ्रो फोर्सफुली मतलब लॉन्च करने से, रॉकेट लॉन्च होता है ना, ऐसे फोर्सफुली थ्रो करना, उसका मतलब होता है। और डेटर मतलब क्या होता है, रोकना, ये तो आपको पता है, डेटर मतलब रोकना, डिस्करेज करना, इनहिबिट करना, इनहिबिट, इनहिबिट करना, इनहिबिट करना, है ना, रोकना, समझ में आ रहा है। और अनलीश मतलब क्या होता है, रिलीज कर देना, ये तो पता है, लूज, लेट लूज, लेट लीव, लूज कर देना, है ना, रिलीज करना, फ्री कर देना, डिस्चार्ज कर देना, समझ में आ गया। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ब्रूस, कंट्यूस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पार्लस, मोस्ट इंपोर्टेंट, पार्लस, बताओ क्या होगा पार्लस, पार्लेंस, रेवेनेंस, फ्राइटफुल, पर्निशियस, इसका आंसर फ्राइटफुल हो जाएगा। पार्लस में डेंजरस होता है, डेंजरस, ठीक है। तो फ्राइटफुल मतलब डर रहा है वो, डेंजरस, मतलब कुछ चीज डेंजरस अभी तो डर रहा है वो, समझ में आ रहा है ना।
और पर्निशियस मतलब होता है मतलब लीथल, ठीक है, लीथल, हार्मफुल जो होती है, जो हार्मफुल चीज़ होती है जो हार्मफुल है, बोलते हैं दैट इज़ पर्निशियस, ठीक है। पर्निशियस मतलब हार्मफुल होता है जो हार्मफुल, यू कैन से आप क्या कह सकते हैं, डेडली, पर्निशियस डिसीज, पर्निशियस डिसीज, ठीक है, घातक, डेडली, ठीक है। वैसा आप ये भी कह सकते हो, पार्लस का सिनोनिम ये भी हो सकता है, बट ज़्यादा सुटेबल फ्राइटफुल है, इसलिए मैंने बताया। वैसे ए भी, पर्निशियस भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। बैड हो गया, हर्टफुल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और रेवेनस मतलब क्या होता है, ग्रीडी होता है, रेवेनस मतलब ग्रीडी, ओके। एंड पार्लेंस मतलब क्या होता है, पार्लेंस, पार्लेंस यू कैन से ईडियम कह सकते हैं आप ना, जार्गन, जार्गन, है ना, ठीक है। अ वे ऑफ मतलब यू कैन से वर्नाकुलर ईडियम, ठीक है, जार्गन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जो फ्रेज जनरली यूज़ करते हैं ना, अपने लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो होता है, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे पार्लेंस आप ये किसी तो मतलब कोई एक वो जैसे कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है, जनरली अपनी यूज़ करते हैं लैंग्वेज, समझ में आ गया। तो चलो आगे। स्लैंग भी हो सकता है, सुनने में स्लैंग भी कह सकते हैं इसको, स्लैंग, स्ट्रीट टॉक, मतलब जो देसी भाषा होती है ना, जो अपने जहाँ रहते हैं वहाँ की जो भाषा होती है, जो अपने जनरली यूज़ करते हैं ऐसे स्लैंग वर्ड्स में, स्लैंग लैंग्वेज होती है जो स्लैंग, क्लीच होती है जो क्लीचे, वो ओवर यूज टर्म यू कैन से, पार्ट में ओवर यूज टर्म, बहुत पुरानी जो एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं अपने, ओवर यूज हो जाती है वहाँ की वो जो, ठीक है, वहाँ के लिए फेमस होती है वो होता है जार्गन, ठीक है। हैकनेट यू कैन से, हैकनेट, समझ गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वरना तो ए ही होगा, अगर ऑप्शन में नहीं है बी ना, तो पार्लस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लीटिंग, मोस्ट ऑफ फ्लीटिंग, जल्दी करते हैं। फ्लीटिंग मतलब क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और पर्टिकुलर लगातार, परमानेंट, ठीक है। ये फ्लीटिंग शॉर्ट टाइम के लिए होती है, फ्लीट। फुगाशियस भी कहते हैं, फुगाशियस, फुगाशियस, FUGACIO, फुगाशियस, तो परपेटुअल से करेक्ट बन, बाकी आपको पता है, ठीक है। चलता हूँ आगे ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि एंटोनिम हो जाएगा इसके, याद रखना, वो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम स्टार्ट। रैबिड, रैबिड मतलब क्या होगा, फ्यूरियस, वाइल्ड, काम। अब देखो अरेंजमेंट भी देखो, फ्यूरियस नेगेटिव है, वाइल्ड नेगेटिव है, रेज नेगेटिव, तो सी इज द करेक्ट वन, समझ में। तो रैबिड मतलब क्या होगा, काम, यू कैन से अपीज, इसके सुनिए में अपीज, काम का, पैसिफाई, शांत करना, ये सब काम का ही है। तो रैबिड मतलब गुस्सा करना, और सी इसका एंटोनिम हो जाएगा ना, काम। नेक्स्ट देखिए, हाँ, फिएस्को, मोस्ट इंपोर्टेंट, फिएस्को बोलते हैं, एंड इन फिएस्को ईडियम भी होता है, वो क्या होगा बताओ। फिएस्को का आंसर कौन सा, डेब नहीं, ये तो सुनेनिम हो गया, ये एंटोनिम की बात हो रही है, तो डेब, अचीवमेंट इज द करेक्ट वन, डी इसका आंसर होगा, समझ में आ गया। और ब्लंडर में क्या होता है, मिस्टेक, ब्लंडर मतलब मिस्टेक। अब देखो, अब जब भी आपको कहीं दिखने ना बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, तो वो बिग नहीं आएगा, ब्लंडर सीधा आता है ना, बिग ब्लंडर कभी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ब्लंडर में खुद में मिस्टेक होती है, बड़ी मिस्टेक ना। तो बिग ब्लंडर जब भी देखते हो तो आपको वो गलत होगा, ठीक है, याद रखना इसका ना, ये में आयरन में आया हुआ है। और लिम्ब मतलब क्या होता है, वीक, लिम्ब मतलब वीक, मतलब लेम कह सकते हैं हम, लंगड़ा सा, जो लंगड़ा होता है ना, ऐसे दिक्कत होती चलने में, फॉल्टर वॉक, फॉल्टरिंग वॉक, है ना, वैसे लिम्प, ठीक है, वीक। चलूँ आगे, बता दिया आपको, फेस का मतलब डेबिकल होता है, तो उसका आंसर अचीवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर अचीवमेंट। अ पर्सन हु थिंक्स इज ऑल द टाइम, जो सोचता है कि हमेशा वो बीमारी सोचता रहता है कि बीमार हूँ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियाक इज द करेक्ट वन, वन वर्ड स्टार्ट हो गया ना, हाइपोकॉन्ड्रियाक इज द करेक्ट वन। नियोफाइट तो जो नया होता है, मेनियक मतलब मैड सा, किसी चीज़ के लिए पागल, मेनियाक बोलते ना, मेनियाक हु इज क्रेजी फॉर एनीथिंग, क्रेजी, समझ में आ रहा है ना, क्रेजी फॉर एनीथिंग, मेनियाक। और मिसैंथ्रोपिक, हेटर फॉर मैनकाइंड, मतलब हु हेट अदर्स, हु हेट अदर्स, हेटर्स होता है जो दूसरों से हेट करता है हमेशा, मिसैंथ्रोपिक। और इसका एंटोनिम क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दान करता है, अच्छा होता है ना, नाइस पर्सन होता है जो। और ये होता है मिसैंथ्रोपिक, हु हेट अदर्स ऑलवेज,
ठीक है। और न्यूफाइड मतलब मैंने आपको बता दिया बिगिनर होता है, जो यू कैन से नोविस, बिगिनर, नोविस, नोवाइस, जो भी है। न्यू कमर, रिक्रूट, ट्रायो, TYRO, ट्रायो, ऐसे। ओके, तो उसका आंसर डी हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियाक। स्पेलिंग भी याद करते जाना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा होप रहती है उसके, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक इज अ करेक्ट वन, ये अच्छा वर्ड है ना, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जो हमेशा सोचता है कि सब अच्छा होगा, पैसिव वो रहता है ना, होपफुल, भी उसका होपफुल रहता है, ठीक है। और पैसिफिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब जो वॉर, जिसको कोई वॉर पसंद नहीं, अपोज करता है वॉर का, वो पीस चाहता है हमेशा, पीस, ऑलवेज पीस मेकर, पीस मेकर बोल सकते हैं, पीस, ठीक है, पीस मेकर, जो शांत, मतलब हमेशा शांति चाहता है, जो हमेशा शांति चाहता है, उसको बोलते हैं। और मैग्नेट मतलब बताओ, मैग्नेट, मैग्नेट मतलब क्या होता है, मैग्नेट मतलब क्या होता है बताओ। मैग्नेट मतलब होता है, मतलब यू कैन से VIP टाइप, वो ना VIP जैसा होता है, जो VIP होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन बिजनेस के अंदर, वो बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है। टाइकून, बिजनेस टाइकून होता है, सुना है, बिजनेस टाइकून, टाइकून होता है, TYCOON, टाइकून, वो, ठीक है, उसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन अबंडेंट चाइल्ड अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समबडी, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन हु इज फाउंड बाय समबडी, क्या होगा, अर्चिन, ऑर्फन, सिबलिंग या फाउंडलिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फाउंडलिंग, फाउंडलिंग इज द करेक्ट वन, ठीक है। अबंडेंट चाइल्ड है ऑफ अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समबडी, किसके द्वारा वो मिला गया हो, है ना, फाउंडलिंग, ठीक है। और अर्चिन मतलब क्या होता है, स्मॉल बॉय होता है, जो स्मॉल बॉय यंगस्टर होता है, जो, ठीक है, मिशेवियस, बदमाशी जो करता है यंगस्टर, वो होता है, ठीक है। जुवेनाइल, है ना, बड़ा बड़ा जुवेनाइल, GUVN, जुवेनाइल, आप जनरली न्यूज़पेपर में सुनेंगे जुवेनाइल, ठीक है, ये होता है। मिशेवियस, मिशेवियस है ना, ठीक है। ऑर्फन आपको पता है, सिबलिंग आपको पता है, तो फाउंडलिंग इसका डी करेक्ट आ जाएगा आंसर ना, फाउंडलिंग। अगला देखते हैं, टू लूज ग्राउंड, टू लूज ग्राउंड क्या होगा, बीइंग एक्सप्लॉइटेड, बीइंग क्या होगा, डी इज बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नैश योर टीथ, नैश योर टीथ, इसका मतलब क्या है, रेज, गुस्सा, इसका करेक्ट, एक्सप्रेसिंग रेज, नैश योर टीथ। और कोल्ड कंफर्ट क्या होगा, ए, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपकी डेट तो आ ही चुकी है, तो इसलिए मैं आप जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा, आप जल्दी जल्दी तैयारी करें, ठीक है, टाइम बहुत कम रह चुका है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।